दीपक जलाते समय क्या बोलना चाहिए? जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय। जहर से भी कड़वी सच्ची बातें स्त्री और पुरुष जरूर सुने, बच्चे दूर रहे। नंबर 1, जिस घर में मर्द औरत की इज्जत करता है, नोटिस करना उस घर के बच्चे भी बहुत संस्कारी होते हैं। नंबर 2, अगर पत्थर में मंत्रों के जरिए देवता आ सकते हैं, तब तो मंत्रों के जरिए मुर्दों को भी जिंदा किया जा सकता है। नंबर 3, पाप तुम करो और धोए गंगा, किसे बेवकूफ बना रहे हो, खुद को या गंगा को। नंबर 4, पलट कर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। एक बार एक पेड़ के पत्ते झड़ने लगे। उसे इस बात की चिंता होने लगी और लोगों ने भी उसके नीचे बैठना छोड़ दिया। यहाँ तक कि सारी चिड़ियां भी उड़कर चली गईं। जब मौसम बदला और पेड़ पर फिर से पत्ते आ गए, पेड़ बहुत खुश हुआ। अब वापस से लोग उसके नीचे बैठने लगे और सारी चिड़ियां भी वापस आ गईं। पेड़ यह सब देखकर खुश हुआ, लेकिन आश्चर्य भी हुआ कि लोग कितने मतलबी हो सकते हैं। जब उसके पास पत्ते नहीं थे तो कोई उसके आसपास भी नहीं आता था, लेकिन जब पत्ते आए सभी लोग उसके नीचे बैठने लगे। उसे एक बात समझ आ जाती है कि सुख में सब आपका साथ देंगे, लेकिन दुख में कोई भी आसपास दिखाई तक नहीं देगा। और जब उसमें फल हुई तो लोग उसे पत्थर मारने लगे। उसे एक और बात समझ में आती है कि अगर आप दुनिया को कुछ अच्छा भी देते हैं तब भी वो पत्थर ही मारेगी। सिख जिंदगी में जब आपका समय अच्छा होगा तब सब आपका साथ देंगे, लेकिन बुरे वक्त में ही सच्चे इंसान का पता चलता है। कई बार आप दुनिया को कुछ अच्छा देना चाहे, फिर भी बदले में आपको ही गलत ठहराया जाएगा। हर रोज कुछ नया सीखने के लिए पेज को फॉलो जरूर करें। पहले घर कच्चे थे लेकिन लोग सच्चे थे। पैसा कम था मगर ईमान कामिल था। लिबास मैले थे लेकिन दिल साफ था। होठों पर मुस्कुराहट थी, दिलों में भाईचारा था। और आज घर पक्के हैं मगर लोग झूठे हैं। पैसा बहुत है लेकिन ईमान कमजोर है। होठों पर मुस्कुराहट है लेकिन दिल में कड़वाहट है। लिबास साफ सुथरे हैं मगर दिल मैले हैं। नंबर 2, सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले आलीशान महलों में भी रोते हैं और जिनकी किस्मत में खुशियां हैं वे झोपड़ी में भी हंसते हैं। अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। गौर से सुनिए इन बातों को। नंबर 1, अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो याद रखना एक दिन वो आपको बर्बाद कर देगा। नंबर 2, जिंदगी में अगर कभी बुरा दिन आए तो इतना हौसला जरूर रखना कि दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं। नंबर 3, जब माँ छोड़कर जाती है तब दुनिया में कोई दुआ देने वाला नहीं होता, और जब पिता छोड़कर जाता है तो कोई हौसला देने वाला नहीं होता। नंबर 4, कहते हैं कि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता, फिर पता नहीं क्यों लोग अपने माँ बाप के प्यार को भूल जाते हैं। नंबर 5, मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है जनाब, वरना दुनिया के हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। माँ अपने बच्चे को 9 महीने पालती है, पिता 25 साल पालता है, फिर भी न जाने क्यों पिता पीछे रह जाते हैं। माँ बिना तनख्वाह लिए घर का सारा काम करती है, पिता पूरी कमाई घर पर लुटा देते हैं, फिर भी न जाने क्यों पिता पीछे रह जाते हैं। माँ जो चाहते हो वह बनाती है, पिता जो चाहते हो वह ला कर देते हैं, फिर भी न जाने क्यों पिता पीछे रह जाते हैं। माँ को याद करते हो जब चोट लगती है, पिता को याद करते हो जब जरूरत पड़ती है, फिर भी न जाने क्यों पिता पीछे रह जाते हैं। माँ और बच्चों की अलमारी नए कपड़ों से भरी पड़ी होती है, पिता कई सालों तक पुराने कपड़े यूज करते हैं, फिर भी न जाने क्यों पिता पीछे रह जाते हैं। अगर आपके पास इसका जवाब है तो कमेंट करके जरूर बताएं। सुबह उठकर बोले ये 2 शब्द, जैसा चाहोगे वैसा होगा। मुंह से निकली हर बात पूरी होगी। ये 2 शब्द आपकी जिंदगी बदल देंगे और हर परेशानी का हल आपको मिलेगा। दोस्तों, अगर आपके घर में अचानक सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगा है, जिससे हर काम बनते बनते बिगड़ने लगे हैं, कोई भी काम आपके इच्छा के अनुसार नहीं हो पा रहा है और आप इन सब से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो सुबह उठकर ये 2 शब्द जरूर बोलें। आइए जानते हैं कौन से वे 2 शब्द हैं जिसे हमें बोलना चाहिए। इससे पहले जो कोई भी भोले के भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय भोलेनाथ मेरी बिगड़ी बनाना लिखेंगे, उसके जीवन में भोलेनाथ कभी भी दुख, कष्ट और